हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप हर रोज कितनी भी सारी एक्सरसाइज कर रहे हो कि कितनी बार कर रहे होंगे, पर फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, ये टमी लॉस नहीं हो रहा, साइड का फैट लॉस नहीं हो रहा, हाथ पैर सबका सब इतने बड़े बड़े सभी जगह का फैट लॉस नहीं हो रहा। तो क्या करें। आप एक्सरसाइज तो हर रोज करते हो, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले अपने फूड पे ध्यान दो। आप कितनी भी एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे ही आप थक जाओगे, पर आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपका वेट लॉस कब होगा, आपका धीरे धीरे वेट लॉस होना कब स्टार्ट होगा, जब आप डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप डाइटिंग करो, नहीं, मैं उस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती। डाइटिंग करना ही नहीं चाहिए। आप डाइटिंग करोगे तो क्या होगा कि कितने दिन आप कोई भी खाने से कंट्रोल रख पाओगे। थोड़ा दिन आप कंट्रोल करके चलो, मान लो कि थोड़ा दिन आपने कंट्रोल कर लिया, खाना छोड़ दिया और फुल वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा। आप खाना खाने का तो मन करेगा ना आपका बॉडी। तो आप जब फिर से फूड लेने का स्टार्ट कर दोगे तो वेट वैसे का वैसा आपका वापस ही आ जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप डाइटिंग पे जाओ। लास्ट तक मेरी बात सुनना। आपको लगेगा कि मैं डाइटिंग की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। डाइटिंग नहीं करना, थोड़ा डाइट पे ध्यान देना। उसमें क्या करना है कि जो चीज हैवी है खाने में, जिसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, उसको थोड़ा कम करें। जो रोटी रोटी है, जो मैदे की आइटम है, जो हम जंक फूड बाहर का खाते हैं, पिज्जा, ब्रेड का, वो सब, तो उस पे थोड़ा कंट्रोल करो। ऑयल है तो ऑयल ऑयली खाना भी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। जिसका वेट बहुत ज्यादा है, जो लोग 10, 15, 20, 25 तक कम करना चाहते, वो सबको स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो तो उसके साथ थोड़ा डाइट पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। चाहे मैं कोई भी एक्सरसाइज बता रही हूँ आप उसको फॉलो कर रहे हो, और चाहे किसी और की एक्सरसाइज को आप फॉलो कर रहे हो, पर जब तक आप थोड़ा अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, तो थोड़ा पहले आपको डाइट पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्या पहले छोड़ देना है। बताया कि जिन लोगों का वेट ज्यादा है, 10, 15, 20 तक कम करना चाहते, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ पड़ेगा, पर उनको क्या करना है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो आप ऐसे स्टार्टिंग में फॉलो करेंगे, उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस नहीं होता। अ, वो डेफिनेटली होगा, पर उसको वर्कआउट के साथ डाइट फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि आप डाइटिंग डाइटिंग का तो मैं बोल ही नहीं रही। वेट कम करना है तो आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आप कितना भी एक्सरसाइज पूरे दिन में आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप कितनी वेट लॉस करने के लिए ऐसे अंदर से स्ट्रांग है कि मुझे इतने टाइम में इतना करना है, ये करना है, मैं इतनी एक्सरसाइज करूँ, इतनी एक्सरसाइज करूँ, सुबह करूँ, शाम करूँ, पर वेट लॉस नहीं होगा। आप थक जाओगे, थोड़ा बहुत होगा भी, पर आप चाहेंगे उतना नहीं होगा। तो डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। और एक मेन बात है जो जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। वो क्या चीज है कि शाम का खाना जो आप डिनर करते हो ना, वो कितने बजे करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपको जब ऐसे लगे कि नहीं मुझे इतना वेट चाहिए था, अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, तो थोड़ा चेंजेस कर लेंगे अपने हिसाब से तो चलेगा। पर जिसको वेट बहुत ज्यादा हो और 10, 15, 25 किलो तक कम करना आप चाहते, तो उसको क्या करना है कि जो डिनर आप लेते हैं ना, तो उसका टाइम थोड़ा जल्दी कर दो। आप जब भी डिनर करो उसके बाद 3 से 4 घंटे जाना ही चाहिए। आप 6 से 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। स्टार्टिंग में बुरा मत मानना, पर जिसको जिनको वेट लॉस करना है तो स्टार्टिंग में अपना फैमिली का वो सब आप सोचना छोड़ दो। स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको वेट लॉस करने के लिए
जब तक आपका वेट लॉस कंट्रोल में ना आ जाए, आपका जो वेट है वो कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक आपको आपके फैमिली के साथ नहीं डिनर करना, आपको पहले ही खा लेना है। 6 से 7 बजे के बीच में खा लेना है। इतने बजे आप खाना ट्राई करो, थोड़े दिन के लिए ट्राई करके देख लो, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा वेट लॉस हो रहा है। थोड़ा आप ये खाने डाइट पे ध्यान देंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। अकेली एक्सरसाइज कितनी भी कर लो तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरी ये बातों को ध्यान रखना कि आप शाम शाम को जो खाना डिनर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर लो, ताकि क्या होगा हमारा खाना डाइजेस्ट होने में आपको टाइम मिलेगा। पेट भरा हुआ ही होता है और आप सो जाते हो तो क्या होता है, बाद में फैट ही बनेगा ना। आपका कुछ वर्कआउट तो होता नहीं है रात में, खाना खाने के बाद तो आप सो जाते हो, तो कैसे वेट लॉस होगा। सुबह आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो और रात को वैसे का वैसा वापस आ जाएगा। तो वेट लॉस करने के लिए आपको रात का जो खाना है डिनर वो जल्द करना ही पड़ेगा। बाद में आपका वेट कंट्रोल में आ जाए तो आप धीरे धीरे अपने फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना पड़ेगा। और खाने में जो हैवी चीजें मैंने बोला कि जो डाइजेस्ट, दो ही चीजों को ध्यान में रखना है। एक ऑयल फ्री खाना खाना, ऑयल का आप जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और दूसरी चीज कि जो डाइजेस्ट होने में जिनको टाइम लगता है, ब्रेड है, पिज्जा, मैंने बोला ना, रोटी, वो सब, ऐसा नहीं बोल रहे कि बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि हम बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार हो भी जाते हैं कि चलो मुझे इतना वेट लॉस करना है तो मैं स्टार्टिंग में इसको इतना छोड़ देती हूँ, पर क्या होगा, आप कितने दिन तक उससे दूर रह पाओगे। आप धीरे धीरे कम करो। और एक चीज मैं बताने वाली हूँ कि आप सुबह उठो ना, तो सुबह उठते उठते वक्त ऐसा नहीं कि ब्रश करने के बाद, मैं तुरंत बोल रही हूँ, सुबह जब भी आप उठो तो वॉशरूम होने के बाद गुनगुना पानी पीना है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना है। और वो भी ऐसे, मैं दिखाती हूँ, ऐसे उकड़ू आसन में बैठ के ही पीना है। उकड़ू आसन में बैठ के गुनगुना पानी पीना है। और उसके बाद थोड़ी ये ऐसी एक्सरसाइज भी करना है। और ये मरासर आसन है, इसमें भी बैठना है। अब सुनो, मैं ये सब किस लिए बता रही हूँ, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल नहीं है, जिसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिनकी पाचन शक्ति मंद है, इनको वेट लॉस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो वेट लॉस करने के लिए ये जो मैंने बोला ना कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, आपका पेट साफ रहना चाहिए, तो वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो ध्यान में रखें कि सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी पावरफुल होगी तो आप कुछ भी डालोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप ये दोनों जो मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान में लेना है कि सुबह आप पानी पियो। और हाँ, और एक बात कि उसको पूरे दिन फॉलो करना है। वो क्या है कि पानी, पानी आप जितना पियोगे वो बॉडी के लिए अच्छा है। जितना आप पानी पियोगे तो पेट साफ रहेगा और वेट लॉस भी होता है पानी से। आप ट्राई करो कि दिन में ज्यादा से ज्यादा आप पी सकते हो उतना पानी पीना है। तो मेरी ये सब छोटी छोटी जो बातें उसको ध्यान में लेना। हाँ, और एक बात, अ, मेरे भी 2 किड है, मैं कभी जिम में गई ही नहीं। मैं अपने हिसाब से अपने अपने बॉडी के लिए क्या अच्छा है, अपने आप से कुछ नया नया ट्राई करके मैं अपना बॉडी फिर से ऐसा कर लेती हूँ, दोनों डिलीवरी के बाद। तो आप जो भी लोगों के माइंड में ऐसा है कि वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप दिल से ट्राई करोगे, थोड़ा थोड़ा चीजों का ध्यान रखोगे, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वर्कआउट के साथ अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। और हाँ, एक बात कि सभी लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किन किन लोगों का जल्दी होने लगता है, किन लोगों का थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी ऐसे मायूस नहीं होगा, वेट लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। ये थोड़ा थोड़ा सब आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे होगा ही ना कम। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगेंगे, बाद में कहाँ जाएगा।
हम अपनी बॉडी पे कुछ काम करते हैं तो वेट लॉस क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो अपने माइंड पे जो लोग लोड लेते हैं कि मेरा वेट इतना है, कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे पहले मैंने बताया सब टिप्स को आप फॉलो करो। और स्टार्टिंग में हैवी वर्कआउट नहीं, आप हैवी वर्कआउट करेंगे, आपका बॉडी ही हैवी है और हैवी वर्कआउट करने जाओगे तो थक भी जाओगे। और हैवी वर्कआउट तुरंत आपको कोई कोई वर्कआउट आप किसी का भी चैनल में ऐसे देखेंगे तो हैवी जो वर्कआउट मैं भी डालती हूँ, तो वो देख के तुरंत आप करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या आपसे शायद हो भी जाए तो आपका बॉडी पेन करने लगेगा, आप उतनी अच्छी से नहीं कर पाओ, थोड़ा करके आप थक जाओगे। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में जो मैंने सूक्ष्म व्यायाम का भी वीडियो डाला है वो भी मेरे चैनल में आप देख लेना। तो ऐसी जो वो है हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, उसको इजी एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करना, धीरे धीरे इजी से ही स्टार्ट करना और धीरे धीरे करके आप बाद में हार्ड वर्कआउट कर सकते हैं। तो बाद में चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो, कई कितनी भी सारी एक्सरसाइज है कि आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, जिनका वो ऐसे है कि चलो मैं अभी थक गई हूँ कि एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है, तो लेटे लेटे भी हम कर सकते हैं, बेड में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, नीचे ऐसे मेट पे सोते सोते भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के सोफे पे बैठ के भी एक्सरसाइज हो सकती है। तो जिनका वेट ज्यादा हो तो धीरे धीरे ऐसी इजी एक्सरसाइज है उसको पहले फॉलो करो, बाद में हार्ड वर्कआउट करते जाना। और डेफिनेटली आप सबका जो भी चाहते, मैं दिल से चाहूंगी कि वो सबका वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, जहाँ का भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं वो सभी जगह का आपका वेट लॉस हो। तो चलो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव हर।